गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रामर से एक बेहतरीन टॉपिक जो है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज हम गाइस इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप ये जान लें सबसे पहले कि सिंथेसिस क्या होता है। गाइस, इस टॉपिक में हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जिसका रूल ये होता है कि सेंटेंस को जब आप जोड़कर एक सेंटेंस बनाएं तो पहले दिए गए सेंटेंसेस का अर्थ और बाद में बनाए हुए सेंटेंस का अर्थ सेम रहना चाहिए। इट मीन्स टू कंबाइन द सेंटेंसेस टू आर मोर देन टू विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना उसके मतलब के बदले आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जब आप जोड़ते हैं तो इसी को सिंथेसिस कहते हैं। बट गाइस, आज हम इस टॉपिक में सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे। इट मीन्स हम सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। गाइस, अगर आपने पिछले सिंथेसिस के वीडियोस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले सारे सिंथेसिस के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबली लगभग सारा जो है वो सिंथेसिस का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइस, इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी वो सिंथेसिस की कंपाउंड सेंटेंसेस पर थी, जिसमें हमने सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। गाइस, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम सिंथेसिस करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हेडिंग में लिख रखा है नाउन क्लॉज। गाइस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो तीन प्रकार के क्लॉजेस के साथ कंबाइन किए जाते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। गाइस, अगर आप नहीं जानते कि नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो मैं आपके लिए किसी दिन क्लॉज के ऊपर एक वीडियो डेवलप करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इनका यूज़ कैसे किया जाता है। फ़िलहाल आप ये जान लें कि ये जो एक्सरसाइज आप जो करने जा रहे हैं ये नाउन क्लॉज की है। और गाइस, क्लॉज का जो मीन होता है वो होता है उपवाक्य। इट मीन्स जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उन छोटे सेंटेंसेस को क्लॉज कहते हैं, जिसे आप हिंदी में कहेंगे उपवाक्य। वाक्य के अंदर वाक्य, उपवाक्य। तो आज हम नाउन क्लॉज के आधार पर सिंथेसिस करने जा रहे हैं, जिनमें हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और वो भी कैसे? नाउन क्लॉज से। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहला सेंटेंस है यू आर अ थीफ। तुम चोर हो। इट इज़ नोन टू ऑल। यह बात हर कोई जानता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं तुम चोर हो, हर कोई जानता है। गाइस, कंपाउंड के सेंटेंसेस में मैंने यही बताया था कि अगर आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इनको सिंथेसिस करना है आसान तरीके से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप इनकी हिंदी अर्थ को पढ़ते जाएं या हिंदी अर्थ को निकाल कर इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें, यानी कि कंबाइन करें। अगर आप इसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं तो आपको आसानी से इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए जिस कंजक्शन की आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। और जब हिंदी अर्थ निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करें और हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दें, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स बना दें। तो गाइस, हिंदी अर्थ हमने निकाला, तुम एक चोर हो या तुम चोर हो। इट इज़ नोन टू ऑल, हर कोई जानता है या फिर ये बात हर कोई जानता है। तो गाइस, इसको हमको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो आपको कुछ पहचान मैं बताता हूँ जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंसेस में हमको कौन सी कंजक्शन का यूज़ करना है। तो गाइस देखें, यदि आपके सामने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें कहीं पर नो या नो की कोई फॉर्म, नो, न्यू, नोन, जानना, जानना,
नो, न्यू, नोन की कोई फॉर्म दी हो, यानी कि जानना दिया हो, तो आप एकदम से आप समझ जाएं कि इसमें 99%, 100% नहीं बोला, 99% आप इसमें दैट लगाकर इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो गाइस इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं कैसे? दैट से। अब दैट से कैसे बनाएंगे? देखिए गाइस, इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं, एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और एक कम। लेकिन जो कम बेहतर है वो आसान है, इसलिए मैं आपको पहले वो वाला बताऊंगा। अगर आप इस वाले सेंटेंस को जिसमें नोन दिया हुआ है, इस सेंटेंस को अगर आप आगे लिख लेते हैं और आप लिखते हैं इट इज़ नोन टू ऑल, और फिर गाइस दैट कंजक्शन लगाएं और आगे वाले सेंटेंस को पीछे लिख दें, यू आर अ थीफ। तो गाइस ये कॉम्प्लेक्स हो गया, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो गाइस मोस्ट अप्रोप्रिएट कैसे होगा? लेट मी टेल यू। मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहां से दैट यू आर अ थीफ इसको उठाकर आप आगे रख दें और इस वाले सेंटेंस को पीछे कर दें, और जब आप इसको पीछे कर देंगे तो इसमें लगा हुआ इट हट जाएगा। कैसे? लेट मी टेल यू गाइस। ये सेंटेंस आप इस तरह से लिखेंगे, दैट सबसे पहले यूज करेंगे, दैट यू आर अ थीफ, और गाइस यहां पर आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद अब इस इट की यूज करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लिखेंगे इज नोन टू ऑल। गाइस ये किताबी मेथड है, किताब में आप इसी प्रकार से देखेंगे, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है पहले वाले से, बट पहले वाला भी करेक्ट ही था। चलिए देखते हैं अब अगला। राम इज़ अ डल बॉय, राम एक कमज़ोर लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, हर अध्यापक इस बात को जानता है। गाइस इसमें भी आप क्या करेंगे कि इसमें जिसमें नो, नोज, न्यू या नोन जानना, ये मैंने आपको बताया था, दिया हो, उस सेंटेंस को आप पहले लिख लें और आप लिखें एवरी टीचर नोज। गाइस अब इसका ये इट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लगाएंगे अब इसकी जगह पर कंजक्शन दैट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको ऐसे जिसमें नो, नोज, न्यू, नोन कोई भी फॉर्म आए आपको दैट लगाना है। 99% दैट ही लगता है। और आप फिर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, राम इज़ अ डल बॉय। तो गाइस ये हो गया सिंथेसिस, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया। मैंने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग वाक्य थे तब उनका अर्थ और जोड़ने पर जो आया उसका अर्थ सेम होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। यू आर अ थीफ, तुम चोर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, हर कोई इस बात को जानता है। जब इसको जोड़ा दैट कि यू आर अ थीफ, तुम चोर हो, इज़ नोन टू ऑल, हर कोई जानता है, सेम अर्थ है। यहाँ पर जब आप देखेंगे एवरी टीचर नोज, हर अध्यापक जानता है, दैट कि, ये जो गाइस दैट लग रहा है इसका हिंदी अर्थ होगा कि राम इज़ अ डल बॉय, राम कमज़ोर लड़का या छात्र है। तो गाइस इसमें भी आप समझ लें, इसको भी ऊपर वाले की तरह से बना सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगा? दैट राम इज़ अ डल बॉय, इसको आगे ला सकते हैं, और जब आप इसको पीछे ले जाएंगे तो पैसिव वॉइस में जाएगा और होगा इज़ नोन टू एवरी टीचर, ऊपर वाले की तरह इसकी तरह, जो आप कर सकते हैं। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। चलिए गाइस अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल पास इन एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगी। आई होप सो, मुझे ऐसी आशा है। आई होप सो, मुझे ऐसी आशा है। गाइस
यहाँ पर भी आप याद रखें होप, जिसमें भी होप दिया हो ऐसे सेंटेंस में भी आप दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको भी आप आगे लाएंगे और लिखेंगे आई होप। सो गाइज हटा देंगे और इसकी जगह पर आप लिखेंगे दैट। आई होप दैट, मुझे आशा है कि। अब ये जो सेंटेंस है बचा हुआ यानी कि पहले वाला, इसको पीछे रख देंगे। शी विल पास इन एग्जामिनेशन। तो ये गाइस कॉम्प्लेक्स हो गया। हिंदी अर्थ आप देख सकते हैं, आई होप मुझे आशा है दैट कि शी विल पास इन एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यह समाचार या खबर पूरे देश भर में फैल गया। गाइस इसके भी ऊपर वाले की तरह दो तरीके, आप पीछे वाले सेंटेंस को आगे और आगे वाले को पीछे लिखेंगे और बीच में दैट लिख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, खबर पूरे देश भर में फैल गई। और फिर आप लगाएंगे दैट कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोबारा सुने, पीछे वाला सेंटेंस आगे और आगे वाला पीछे, और दोनों के बीच में आप लगा देंगे दैट, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से, जो मैंने ये दोबारा वाला बताया था, दोबारा में ये मेथड, उससे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो आप देखें। द न्यूज़ spread all over the country that गांधी जी was shot dead। तो गाइस इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। हु इज़ शी, गाइस अभी मैंने आपको बताया था इन सेंटेंसेस में जिसमें नो आया हो तो आप दैट लगाएं। बट गाइस यहाँ पर ऊपर वाले से कंडीशन बदल गई, और क्या हो गई कि जब भी दो सेंटेंसेस आपके सामने दिए हों और उनमें से एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, और वो भी डबल इंटेरोगेटिव, WH से स्टार्ट होने वाला, तो गाइस ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट नहीं लगाते, बल्कि उस सेंटेंस में जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें आया हुआ जो WH वर्ड है, उसी WH वर्ड का उस कंजक्शन की जगह पर हम यूज़ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं गाइस? सी, ही डज नॉट नो। और गाइस यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको इसमें आया हुआ जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, उसको ही यूज़ कर लेना है, हु। और उसके बाद गाइस इसको आप लिखेंगे शी इज़। अब गाइस यहाँ पर आप दो चीज़ें नोट करें। सबसे पहले कि यहाँ पर दैट ना लगाकर हु लगाया, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव में आपको वही इंटेरोगेटिव वर्ड ही लगाना है। दूसरा आप देखेंगे कि शी को उठाकर पीछे कर दिया। तो गाइस जब आप याद रखें, जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होंगे तो वो सेंटेंस असर्टिव का फॉर्म ले लेगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से आगे होती है वो पीछे चली जाती है, तो इसलिए यहाँ का इज़ वहाँ चला गया। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टेल मी, मुझे बताओ।
वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो गाइस इसी ऊपर वाले की तरह नीचे भी है, बस थोड़ा सा अभी और आपको सीखना बाकी है। और वो क्या होगा देखिएगा, पहले आप लिखेंगे टेल मी और कंजक्शन की जगह पर आप वेयर का यूज़ करेंगे। बट गाइस यहाँ पर आपको डज हटाना होगा और आप यहाँ पर लिखेंगे ही लिव्स। तो गाइस आप यहाँ पर जान लें दो बातें, डज को यहाँ से क्यों हटाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव सेंटेंस में डू और डज अफर्मेटिव होने पर नहीं लगता। तो गाइस डू और डज इसी वजह से हट गया क्योंकि डज लगता ही नहीं है और डज की जगह पर क्या लगता है, एस या एस लगता है, इसलिए यहाँ से डज हटाया और एस एस लगा दिया। दूसरी बात गाइस कि इसमें लगा हुआ क्वेश्चन मार्क हमको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ का भी क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये था आपका एग्जाम्पल्स। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही मे बी इल, वह बीमार हो सकता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो गाइस इस सेंटेंस को पीछे वाले को आप आगे लिखेंगे और आप लिखेंगे आई डू नॉट नो और इसको जोड़ेंगे आप दैट से और सेंटेंस लिखेंगे आप ही मे बी इल। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, दैट कि ही मे बी इल, वह बीमार भी हो सकता है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि इसमें भी दैट का यूज़ किया गया। गाइस एक चीज़ याद रखें कि सिंथेसिस करते समय या ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक सेंटेंस एक से अधिक प्रकार से भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड है उस सेंटेंस को कंबाइन करने में तो आप ये सोचें कि वही सही है, ये गलत है, या ये सही है, वो गलत है। ऐसा नहीं है। कई बार एक सेंटेंस एक से अधिक प्रकार से भी कंबाइन किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ क्लियर, फुल स्टॉप, यू आर गिल्टी, यह स्पष्ट है, यू आर गिल्टी, आप दोषी हो। तो गाइस जिसमें क्लियर आता है उसमें भी दैट का यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट यू आर गिल्टी। तो गाइस इसका मतलब हो गया यह स्पष्ट है कि, दैट का हिंदी अर्थ होगा कि, यू आर गिल्टी, आप दोषी हो या तुम दोषी हो। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, उनकी बात पर ध्यान दो। ये इट जो है समथिंग के लिए, यानी कि जो भी कुछ कह रहे हैं उनकी बात पर, पे अटेंशन टू इट, उनकी बात पर ध्यान दो। जब गाइस आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि पे अटेंशन ये पहले आपको लाना पड़ेगा और आप लिखेंगे इसमें पे अटेंशन। और गाइस टू इट की जगह पर आप लिखेंगे टू वॉट, टू वॉट, अटेंशन के साथ वॉट यूज करना है। क्यों करना है अभी हिंदी अर्थ देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। टू वॉट, अब आप लिखेंगे द टीचर इज सेइंग। गाइस यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, समझनी है। सबसे पहले वॉट क्यों लगा। गाइस यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है जो के लिए वॉट लगाते हैं ऐसी सिचुएशन में जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जब विचार प्रकट किए गए होते हैं। यहाँ पर समथिंग से पता चल रहा है किसी विचार की बात चल रही है, इसीलिए जो की अंग्रेजी वॉट लगाई गई। और अटेंशन और पे अटेंशन के साथ टू लगना कंपलसरी है, इसलिए होगा पे अटेंशन टू वॉट, ना कि वॉट। टू भी लगना कंपलसरी है। नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पर जो सेंटेंस था द टीचर इज सेइंग,
टीचर इज सेइंग था इसलिए द टीचर इज सेइंग कर दिया, बट गाइस ग्रामेटिकली इज सेइंग गलत है। तो आप चाहें इस गलत को अपने सेंटेंस में सही कर सकते हैं और आप यहाँ से इज सेइंग ना लिख कर आप लिख सकते हैं जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट है, और वो क्या है, द टीचर सेज। कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस इसको बनाना इनकरेक्ट है, जबकि इंडेफिनिट बनाना 100% करेक्ट है। द टीचर सेज ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड 100% करेक्ट हुआ, देन इज सेइंग किए। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैव यू पुट माई पेन, तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया है। टेल मी, मुझे बताओ। तो गाइस ये इन नीचे वाले सेंटेंसेस की तरह है। इसमें आप क्या करेंगे, टेल मी को आप गाइस पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे टेल मी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें वेयर को आप कंजक्शन की जगह पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स तभी है जब उसमें कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन यूज़ किया गया हो। तो वेयर कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन में आता है, तो वेयर हो जाएगा। और गाइस ये जो हैव है वो हो जाएगा यू के बाद। तो गाइस आप लिखेंगे वेयर यू हैव पुट माई पेन। और गाइस इसका ये जो क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर रहेगा उसको आप हटा देंगे, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सेंटेंस हो गया टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माई पेन, तुमने मेरा पेन कहाँ रखा है। तो ये गाइस आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, सिंथेसिस कर दिया गया। सी द नेक्स्ट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। आई डोंट डाउट इट, मुझे इस पर कोई शक नहीं, मुझे इस पर कोई शक नहीं। गाइस इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे दैट, दैट, और ये पहला वाला सेंटेंस आप लिख लेंगे, दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। और गाइस यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमा, और इस आई डोंट डाउट इट की जगह पर आपको लिखना होगा इज विदाउट डाउट। गाइज ये विदाउट अपने पास से आपको क्रिएट करना है। कैसे, डू नॉट को हटाकर आपको विदाउट करना है, क्योंकि जब डू नॉट को आप डाउट के साथ हटाएंगे और आप उसे विदाउट के साथ लिख देंगे तो अर्थ सेम रहेगा। तो आप चाहें तो अर्थ देख सकते हैं, वह ईमानदार है, आई डू नॉट डाउट इट, मुझे इस पर संदेह नहीं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका अर्थ है कि वह बहुत ईमानदार है बिना संदेह के कि वह ईमानदार है। तो गाइज इसका भी अर्थ सेम रहा। अब गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर सिंह सैड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। गाइज इसमें भी बिल्कुल ईजी है। आप क्या करेंगे, पीछे वाला सेंटेंस आगे लाएंगे और आगे वाला पीछे लाएंगे, और आप किससे, दैट से आप सेंटेंस को जोड़ देंगे। और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आई डू नॉट एग्री। गाइज दैट से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि आप इसे व्हाट से जोड़ें तो और ज़्यादा ये बेस्ट रहेगा। आई डू नॉट एग्री टू वॉट, टू वॉट यानी कि जो मिस्टर सिंह सैड, और तब यहाँ पे आप लिखेंगे मिस्टर सिंह सैड। और गाइस ये समथिंग हट जाएगा, समथिंग इसलिए हट जाएगा गाइस क्योंकि समथिंग की जगह पर हमने टू वॉट यूज़ कर लिया है। टू हमारा यहाँ से उठकर आया और वॉट समथिंग की जगह पर यूज़ किया गया। चलिए गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। गाइस जिसमें बिलीव दिया हो तो उसको भी आप दैट से जोड़ेंगे। इसमें पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे लिखने के बाद आप दैट का यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको लिखेंगे आई बिलीव, और सो की जगह पर आप दैट लिखेंगे यू हैव एक्टेड रॉन्ग। तो गाइज ये था आपका
चलिए गाइस एक बार दोबारा कुछ ख़ास चीज़ें देख लेते हैं गाइस। जिसमें भी नो और नो का कोई भी रूप आए उसको भी आप दैट में बनाएंगे गाइस। जिसमें होप आए उसको भी आप कॉम्प्लेक्स बनाते समय दैट लगाएंगे। और गाइस जिसमें इस तरह से बिलीव या फिर क्लियर या फिर एग्री दिया हो तो उसको भी आप दैट से ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बट अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव दिया गया हो जैसे यहाँ पर दिए गए हैं तब आप जो हैं उन सेंटेंस में दैट नहीं लगाएंगे बल्कि दैट की जगह पर इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट बात गाइस जो इसमें आई व्हाट का यूज़। व्हाट का यूज़ कब और कैसे करते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। लास्टली व्हाट का अर्थ कंजक्शन के तौर पर होता है गाइस जो। कंजक्शन, जब एक कंजक्शन की तरह व्हाट का यूज़ किया जाता है गाइस तो इसका हिंदी अर्थ होता है जो। लेकिन ये जो है कब लगाया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए। अब गाइस आप सोच रहे होंगे ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी कि भाव यानी कि विचार, ऐसे शब्द जो भाव और विचारों में शामिल हों उनके लिए अगर किसी सेंटेंस में हिंदी में आपको जो कि अंग्रेज़ी लगानी है तो आप व्हाट लगाएंगे। जैसे कि सच, जैसे कि अफवाह, जैसे कि समथिंग जो भी इनमें आया हुआ था समथिंग, या फिर बात, मैटर। तो गाइस इस प्रकार के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं विचार, उनके लिए हिंदी में शब्द जो आने पर आप व्हाट का यूज़ करते हैं। जबकि हु ह्यूमन नेचर के लिए किया जाता है, ह्यूमन के लिए, और विच नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। इट मीन्स जो आपने यहाँ पर व्हाट लगाई इसके अलावा जो के लिए हु और विच भी लगाते हैं। हु फॉर ह्यूमन, विच फॉर नॉन लिविंग थिंग, जो आप अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि गाइज ये सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का फर्स्ट वीडियो था। अभी आप सेकंड वीडियो भी देखेंगे और पॉसिबली आपको थर्ड वीडियो भी देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 3 क्लॉज होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। और तीनों क्लॉज के ऊपर एक वीडियो इस पर डेवलप किया जाएगा जिसमें आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की सिंथेसिस करना सीखेंगे। और गाइस क्लॉजेस क्या होते हैं और ये तीनों प्रकार के क्लॉजेस में अंतर क्या है इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए हम अलग से डेवलप करेंगे कुछ समय के बाद। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन होता है। और गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पॉसिबली कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।